हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, आज की यह वीडियो इस वीडियो में अगर बात करते हैं तो CTET के बारे में हम आपको बतलाने वाले हैं। आप ज़रूर थंबनेल देख लिया होगा कि CTET के बारे में इस वीडियो के बाद कहीं भी डाउट आपको नहीं रहेगी, और अगर डाउट बचता है तब आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अगर बात करते हैं तो CTET के बारे में बात करते हैं, यानी कि CTET क्या होता है। साथियों, ये एक ऐसा TET एग्ज़ाम होता है जो सेंट्रल लेवल पर दिया जाता है। शिक्षक बनने का पहला पड़ाव पहला कदम उठाना हो तो आपको CTET क्लियर करना ही पड़ेगा, यानी कि इसके बिना टीचर बनने का दरवाज़ा खुलता नहीं है, और CTET के बिना आपको टीचर नहीं बनने दिया जाता है। और अगर ये पेपर क्लियर हो जाता है साथियों, तब आप समझिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी स्टेट में टीचर बन सकते हैं। साथियों, बात करते हैं ये होता क्या है, तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका पूरा नाम होता है। यानी कि ये सेंट्रल लेवल पर ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, जो आप शिक्षक बनने के पात्र हो जाते हो इसको क्लियर करने के बाद। तो साथियों, ये कौन दे सकता है? वो साथी दे सकते हैं जो DLED या BEd जो कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। CTET पेपर जो होता है वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहले जो था ये एग्ज़ाम CBSE लेते थे। जी हाँ दोस्तों, ये कौन लेते थे? CBSE बोर्ड लेते थे, लेकिन अब बोर्ड चेंज हो गया है, यानी कि NCTE लेता है। NCTE बोर्ड लेता है। अब जो है क्या रूल रेगुलेशन इनका लागू हुआ है वो देखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को ज़रूर पूरे वॉच करके ज़रूर देखें। साथियों, CTET जो होता है वो हमारा 2 पेपरों में कंडक्ट करवाई जाती है, यानी कि वे छात्र जो DLED कर रहे हैं या फिर वैसे छात्र जो BEd कर रहे हैं। जो छात्र DLED कर रहे हैं उसके लिए हमारा पेपर 1 दिया जाता है, और वैसे छात्र जो BEd कर रहे हैं वो आप पेपर 2 भी दे सकते हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो DLED कर रहे वो छात्र पेपर 2 भी दे सकता है, जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, याद रखिएगा। साथियों, मैंने क्लियर करवा दिया है टीचर बनने की जर्नी, जो वीडियो मैंने पिछले आया था उसी में, कि DLED करने वाले छात्र कौन टीचर बन सकते हैं और BEd करने वाले छात्र भी कौन कौन से शिक्षक बन सकते हैं। तो DLED करने वाले छात्र 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर तो बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए 6 to 8 के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन BEd करने वाले छात्र 6 to 8 से लेकर के 9 to 10 और 11 12 के भी टीचर बन सकते हैं, बशर्ते आपको 11 12 के लिए PG की डिग्री यानी कि MA की डिग्री जो होती है वो आपका क्लियर होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री क्लियर होना चाहिए, जो 11 12 के लिए है। साथियों, बात करता हूँ CTET में, तो CTET सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 पर दिया जाता है, यानी कि वे छात्र जो 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए साथियों, वो छात्र जो टीचर बनना चाहते हैं उसी के लिए CTET लागू होता है। साथियों, CTET के पेपर के अगर बारे में बात करते हैं, 2 पेपर में इसका होता है। अगर आप चाहते हैं DLED करके मैंने दोनों पेपर दे दूं तो जी हाँ दे सकते हैं। वही बात कि पेपर 2 देने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो साथियों, चलिए इसके हम पैटर्न बतलाते हैं, सिलेबस बतलाते हैं, क्या क्वालिफाइंग मार्क होती है, क्या इसका ऑनलाइन मोड होता है या फिर ऑफलाइन होता है, एग्ज़ाम जो है किस प्रकार लिया जाता है। चलिए साथियों, हर चीज़ के बारे में, हर टॉपिक को आपको बतला रहे हैं। CTET जो होती है वो 2 पेपर में करवाई जाती है, यानी कि एक होता है 1 to 5 लेवल के लिए जिसको पेपर 1 कहा जाता है, एक होता है 6 to 8 के लिए जिनको पेपर 2 कहा जाता है। जो साथियों डिप्लोमा कर रहे छात्र दोनों पेपर दे सकते हैं। अगर सिलेबस की और पैटर्न की बात करते हैं तो साथियों, पैटर्न जो होता है इसका टोटल 150 नंबर में इनका एग्ज़ाम लिया जाता है, यानी कि इसका जो पेपर होता है वो 150 नंबर की होती है। समय जो दिया जाता है वो 150 मिनट दिया जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट प्रोवाइड करवाया जाता है। समय 150 मिनट दिया जाता है, और इस पे साथियों कोई निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है।
साथियों चलिए पहले मैं सिलेबस आपको समझा देना चाहता हूँ कि क्या होता है इसका सिलेबस। बात करते हैं अगर पेपर 1 की सिलेबस के बारे में। साथियों पेपर 1 का जो सिलेबस होता है वो टोटल 5 सब्जेक्ट दिया जाता है, यानी कि इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट जो होता है वो होता है CDP। साथियों ये CTET का एक तरह से समझ लीजिए पूरे सीटेट के पेपर का जान होता है CDP, जिनका पूरा नाम होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो टोटल 30 नंबर में पूछा जाता है। उनके बाद बात करते हैं सेकेंड विषय का, तो EVS होता है, जो टोटल 30 नंबर में ये भी पूछा जाता है। तीसरा जो विषय होता है वो मैथ होता है, मैथ, जो आपका 30 नंबर में पूछा जाता है। चौथा जो सब्जेक्ट होता है वो लैंग्वेज फर्स्ट। साथियों अगर लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी होगा, या फिर कोई साथी अगर हिंदी छोड़ करके मैथिली लिए हैं तो आपका मैथिली हो जाएगा। ये भी 30 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज उसको कहा जाता है जो साथी अगर इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज में रखा जाता है, या फिर जिनको इंग्लिश पसंद नहीं है तो आप संस्कृत ले सकते हैं या फिर उर्दू ले सकते हैं। ये भी आपका 30 नंबर में पूछा जाता है, जो टोटल 150 नंबर में करवाई जाती है। 150 नंबर में इसका पेपर होता है। अगर CDP की बात करते हैं तो मैंने इसलिए बोला कि पूरे सीटेट के पेपर की ये जान होता है। साथियों जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि EVS जो होता है वो 30 नंबर में तो पूछा जाता है, लेकिन 15 नंबर कंटेंट से आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका 15 + 15 बटा होता है। 15 कंटेंट से आते हैं और 15 EVS के जो पेडागोजी होते हैं वो सब मिलाए रहते हैं। मैथ भी जो होते हैं वो 15 नंबर कंटेंट से तो आते हैं और 15 नंबर मैथ का जो पेडागोजिकल सवाल रहता है वही पूछे जाते हैं। साथियों हर विषय की यहाँ पेडागोजी मिक्स करवा दी जाती है। कितने? तो पूरे के पूरे 15 नंबर की। अब साथियों बात करते हैं 150 नंबर में तो पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। टोटल 2.5 घंटे का समय दे दिया जाता है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर क्या होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है। तो याद रखिएगा यहाँ जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, मैं पहले क्लियर कर दिया हूँ कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ कैटेगरी वाइज यहाँ जो होती है कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग दिया जाता है। सबसे पहला बात करते हैं जनरल के लिए। तो जनरल के लिए साथियों जनरल के लिए 90 नंबर रखा गया है। अगर 150 में से 90 नंबर लाते हैं तब आप पास कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं। OBC या फिर EBC, OBC हो या फिर EBC हो, इसके लिए 82.5 नंबर रखा गया है। अगर 82.5 या फिर 83 नंबर लाते हैं तब आपको पास क्वालिफाइंग माना जाता है। लेकिन साथियों सोचिएगा हम 82 ला करके पास हो जाएं तब यह आपका पास नहीं होता है। अगर बात करते हैं SC या ST कैटेगरी के लिए कितना रखा गया है, तो SC या ST के लिए आपको सिर्फ 75 नंबर रखा गया है, यानी कि 75 पर ही वो क्या होते हैं साथियों, यहाँ पर 78 पर ही वो क्या हो जाते हैं, पास कर जाते हैं। अब आप ये जान चुके हैं, हर चीज़ जान चुके हैं क्वालिफाइंग कितना होता है। साथियों एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं तो एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में करवाया जाता है। साथियों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर पेपर 2 के बारे में बात करते हैं तो चलिए पेपर 2 किस प्रकार दोस्तों, पेपर 2 के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 2 का सिलेबस उस प्रकार निर्भर किया जाता है 12वीं में क्या रखे हैं। क्लास 12 में अगर आपने 8 स्ट्रीम्स लिया है तब उसके लिए आपका सिलेबस इस प्रकार होगा कि CDP 30 नंबर का और SST जो होता है टोटल 60 नंबर में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो SST होगा वो टोटल 60 नंबर में होता है, यानी कि मैथ उसमें नहीं होती है। किसमें? पेपर 2 में। जो लोग 8 स्ट्रीम से है उसकी बात कर रहे हैं। हिंदी जो है यानी लैंग्वेज फर्स्ट आपका 30 नंबर में और लैंग्वेज सेकेंड जो होता है वो भी 30 मार्क में पूछा जाता है। साथियों अगर साइंस लिए हैं तो सब कुछ तो इसी प्रकार रहता है, लेकिन SST की जगह क्या कर दिया जाता है, साइंस और प्लस में मैथ, ये दोनों मिला करके 60 नंबर का आता है। साथियों यही फ़र्क होता है पेपर 2 में, जो साइंस से है और जो आर्ट बैकग्राउंड से है, यही दोनों का फ़र्क होता है। समझ गए साथियों? जो डाउट अब इसके बाद है वो आप कमेंट में ज़रूर करके पूछिए, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही ऑथेंटिक और शॉर्ट अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, नमस्कार।